सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं और मैत्रेय महाविदुर जी को बता रहे हैं। कहा कि पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षय तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुनयोग नय है। विदुर जी दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया ब्रह्मा जी ने। क्यों? क्योंकि इनकी लड़की का विवाह शंकर जी के साथ हुआ है। अब दक्ष प्रजापति और घमंड में हो गए, हम तो समस्त प्रजापतियों के अधिपति बन गए। अरे प्रभुता पाहि काहि मद नाही, इसलिए जब धन बढ़े पद बढ़े तो मन घटे, ये प्रयास करना चाहिए। गुरु के चरणों में इसीलिए भी कथा सुनना चाहिए। ऐसा पूरा परिवार कहा है हाँ जो महाराज जी कौन गलती कोई छोड़ बताइएगा, इससे अभिमान गलता है। और दक्ष प्रजापति को बढ़ने लगा, कब तो मैं समस्त प्रजापतियों का अधिपति बन गया हूं, हमारे जैसा कौन है। इतना घमंड बढ़ गया। एक बार सभा लगी थी, समस्त देवता बैठे थे, तो शंकर जी ने मन से प्रणाम किया ससुर समझ करके, लेकिन दक्ष प्रजापति सोचा कि सबके सामने मेरे चरणों में पैर रखता तो जितने देवता सब डर जाते कि शंकर जिनको प्रणाम करने प्रतिष्ठा बढ़ जाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, भैया सबके सामने प्रणाम करिए, लगे कि हाँ भाई हम बड़े विद्वान है, देखो सब प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। और दक्ष प्रजापति वहीं बैठे बैठे नाराज हो गए और शंकर जी की निंदा करने लगे। कहा जानते हो इसने सनातन धर्म को बिगाड़ दिया है और नष्ट शौचा मूढ़ दियो जटा भस्मस्ति धारिणः, बड़ा बड़ा बाल रखता है ये, और चिता भस्मा लेपो गरल मसनम तक पटधरो जटाधारी कंठे भुजग पारी है पशुपति कपाली भूतेशो भजति। कहा नरमुंडों की माला पहने रहता है, प्रेतों के साथ नाचता है। अब शंकर जी कूट पटांग बोलने लगा। कौन? दक्ष प्रजापति देवताओं की सभा में शंकर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और सती जी जो कथा नहीं सुनी है वही धुमा करके अब इनका देखिए कैसे बिगाड़ हो रहा है। शंकर जी नहीं बोले। कहा कि अगर कोई ये कहो कि मैं अपनी बिटिया का विवाह इनके साथ में क्यों कर दिया, तो हमारे पिता ब्रह्मा जी ने बहका दिया, मैं भूल बस इसके साथ में विवाह कर दिया। शंकर जी की निंदा करना शुरू कर दिया है। कौन? दक्ष प्रजापति। और धीरे धीरे इतना गुस्सा किया, आदत होती है ना कई लोगों की, अगर शांत कराइए चुप रहिए तो और गुस्सा आएगा, और छोड़ो इसको ठीक करता हूं, और छोड़ दीजिए तो खुद ही शांत हो जाएगा। और दक्ष प्रजापति को शांत कराया जा रहा है और गुस्सा बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। कहा मैं श्राप देता हूं, आज से ये देवताओं की सभा में इसका आसन नहीं लगेगा। अब शंकर जी कुछ नहीं बोले, और जब श्राप देने लगे तब नंदी जी महाराज अपना सर हिलाए, नंदी के गले में जो घंटी टन टन बोली, और नंदी जी की तरफ सब देखे तो नंदी ने कहा कि दक्ष अब तुम ज्यादा बोलते जा रहे हो, अब मेरा श्राप तुम सुनो। सब सन्न हो गए, करीब क्या हो रहा है। दक्ष प्रजापति को नंदी जी ने कहा कि जो तुम्हारा मुंह है तुम अपने आप को बड़ा सुंदर समझ रहे हो, ये तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाएगा। और सुनो, जितने ब्राह्मणों ने आपकी बात का अनुमोदन किया है उन ब्राह्मणों को मैं श्राप देता हूं, वो भिखारी के जैसे कर्मकांड में फंसे रह जाएंगे, ज्ञान मार्ग उनको नहीं हो पाएगा। अब जब श्राप दिया तो भृगु जी को गुस्सा लगा कि ब्राह्मणों को श्राप दे दिए। कहा सुनो नंदी मेरा भी श्राप सुन लो, आज से देव समाज अलग हो जाएगा, महादेव समाज अलग हो जाएगा। अब जब बात विवाद बढ़ने लगा तो शंकर जी ने सोचा कहीं लड़ाई न हो जाए। शंकर जी ने नंदी जी को शांत किया, बेटा शांत हो जाओ। तब तक दक्ष प्रजापति ने फिर श्राप दे दिया, आज से किसी भी यज्ञ में शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद सब उठ के चल दिए। अब दक्ष प्रजापति ने स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान किया, अश्वमेध यज्ञ कराया। क्यों? हम शंकर जी का निमंत्रण काटेंगे। दूसरी बार जब यज्ञ कराया, वाजपेय बड़ा विशाल यज्ञ कराया, और उस विशाल यज्ञ में निमंत्रण भेजा, सबको सपरिवार आमंत्रित हैं, और शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। और देवता लोग ऊपर से विमान पे बैठ के जब जाने लगे, तो विमान पे बैठ के जब जा रहे हैं पति पत्नी के साथ में, तो बात करें आपस में, भाई यज्ञ मंडप बड़ा बढ़िया बना हुआ है। अब सती जी सुने तो सती जी को लगता था कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रही है और हम खुद ही न जाएं। शंकर जी सुन रहे हैं
और सती जी भी सुन रही हैं। तो सती जी अपने पति महादेव से कह रही हैं, ये बात माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी वाणी से सावधानी पूर्वक समझें, कैसे बोलना चाहिए कथा से सीख लो। बहू को सास से कैसे बोलना चाहिए, पुत्र को पिता से कैसे बोलना चाहिए, पत्नी को पति से कैसे बोलना चाहिए, कथा से सीखो। और इतना भी नहीं आता, ये संस्कार सिखा देती है कथा। और जानते हो कितने लोग हैं कि अपने सास ससुर पतिन का अपमान करती रहती घर अब बैठ के, वो बेचारे परेशान हैं। कथा से सीखो। विमान जा रहा है ऊपर से, देवता लोग जा रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ और चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या बढ़िया मंडप बना हुआ है, क्या सुंदर वहां का सिंहासन है। तो सती हमको चलना चाहिए यज्ञ में। तो सती जी अपने पति से बोल रही है, कैसे बोल रही जरा सुनो। सती जी ने कहा, हे प्राणनाथ, अरे प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। तरीका देखे, निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे प्राणनाथ, आपके ससुर कितनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, ये तरीका है। ये ताना नहीं मार रही कि हमारे पिता इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं कि आपके खानदान में कोई देखा नहीं होगा ऐसा। क्या कह रही है, कहा प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। आपके ससुर इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं। महाराज, मैं अपनी 16 बहनों में सबसे छोटी बहन हूं। हमारी इच्छा है हमारे साथ आप भी चले चलिए। भगवान शंकर जी ने कहा कि कह तो ठीक रही हो, लेकिन हम सबको निमंत्रण नहीं दिया है आपके पिताजी ने, कैसे चलें। तो सती जी अपने पति महादेव से कह रही हैं कि 3 स्थान पे बिना निमंत्रण के जाने में दोष नहीं लगता है। कहा कहाँ कहाँ, कहा पिता के यहाँ, पति के यहाँ और गुरु जी के यहाँ। पिताजी अगर यज्ञ करते हो और उनकी पुत्री, उनका लड़का अगर ये सोचे कि हमको तो पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, तो नालायक हैं वो। पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो बहू को, बेटा को बिना निमंत्रण के दौड़ पड़ना चाहिए, सहयोग में लग जाना चाहिए। और गुरु जी के यहाँ यज्ञ होती हो और चेला नाराज हो जाए कि हमको निमंत्रण नहीं भेजे, यह गलत है। और पति यज्ञ करता हो और पत्नी नाराज हो जाए कि हमसे बिना सलाह लिए पूजा शुरू कर दिए, तो जाओ करो, ये गलत है। तो शंकर जी ने कहा कि तुम तो ठीक कर रही हो, कुत्वयोदितम शोभन में व शोभने। हे सुंदरी, तुम ठीक कर रही हो, 3 स्थान पे बिना बुलाए जाना चाहिए। और ध्यान देना, एक और स्थान है, कहाँ, वहां बिना बुलाए जाने पे और फल होता है। कहाँ, कथा में। वैदिक रीति से कथा होती हो तो निमंत्रण पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमको तो निमंत्रण ही नहीं आया, हमको तो कार्ड ही नहीं भेजे, हमें तो तुलसी दल ही नहीं भेजे। नहीं, वहां जाओ। तो कहा अगर बिना निमंत्रण के कोई जाता है तो उसका 6 चीज गायब हो जाता है। क्या क्या, विद्या तपो वित्र वपुर वयः कुलैः। उसकी विद्या, उसकी कुलीनता, उसका संस्कार नष्ट हो जाता है। कहाँ, जहां बिना बुलाए कोई जाता है। कैसे स्थान पे, कहा आवत ही हरसत नहीं। किसी के यहाँ शादी पड़ी हो और कोई कार्यक्रम, भैया क्षमा करना, और बिना बुलाए आप लाइन में पहुंच गए और वो देख के आपको चिढ़ रहा है, तो वहां 6 चीज चली जाएगी। जाना कहाँ चाहिए, जहां देखते मानो खुश, आई 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 महाराज, बड़ा प्रसन्न हो जाए। और नहीं, आवत ही हरसत नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तो तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे ने। सोने की बरसात होती हो, हट जाओ वहां से। हरे रीढ़ की हड्डियां, झुकना अच्छा है, विनम्र होना चाहिए, झुकना चाहिए, लेकिन इतना न झुक जाएं कि रीढ़ की हड्डी टूट जाए।